नमस्कार दोस्तों, मैं 7 इयर्स एक्सपीरियंस ट्रेडर ज़ैनुलाब्दीन आज आपको अपनी ट्रेडिंग मैंने कैसे स्टार्ट करी, कैसे मुझे ट्रेडिंग के बारे में इंटरेस्ट आया, कैसे मुझे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आया, मैं आपको अपनी बायोग्राफ़ी एक सीरीज़ स्टार्ट कर इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में अपनी पूरी 7 साल की बायोग्राफ़ी शेयर करूंगा। स्विंग ट्रेडिंग के साथ साथ ये भी चलेगा और इसमें जो है आज आपको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग के कुछ टाइम के बारे में बताता हूँ, कैसे मुझे इंटरेस्ट आया, किस तरह से मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करी या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा या मैं स्टॉक मार्केट में एंटर कैसे हुआ। ये बात आपका मार्च अप्रैल 2014 की है। उस टाइम पर मेरी एज अराउंड 16 हो चुकी थी और 17वीं साल में 17th ईयर में मैं था और मैं यूजुअली उस टाइम पर खाली ही रहता था। 10th मैंने करा था गवर्नमेंट स्कूल से, तो उसमें मुझे इतना यूजुअली डेली जाना नहीं पड़ता था। 11th और 12th की तैयारी थी और शायद उस साल मेरा 11th था। तो अब हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं खाली रहता था दिन भर टीवी ही देखा करता था। ऐसी टीवी भी देखते देखते साहब बोर हो गए। अब एक दिन कुछ नए चैनल सर्च करना स्टार्ट करें। एक दिन सर्च करते करते मैंने जी बिज़नेस को देखा और जी बिज़नेस पे थोड़ा सारा देर आन के रुका। चैनल को मैंने लगा रहने दिया और मैंने उसमें जब उसके पीछे रीज़न ये था कि मुझे उसको रोकने में या उस चैनल को लगाए रखने में इंटरेस्ट क्या आया। इंटरेस्ट मुझे ये आया कि जब मैंने उस चैनल को रोका तो उसमें उस टाइम पे एक प्रोग्राम आता था, हर घंटे मुनाफे का शेयर। तो उसमें मैंने देखा कि जी बिज़नेस का एक एंकर बता रहा है कि आपको जो है ये शेयर बाई करना है इस घंटे और आपका इसमें टारगेट ये होगा और आपका स्टॉप लॉस ये होगा। फिर 1 घंटे बाद फिर वो आया, फिर उसने एक शेयर बताया, फिर उसकी उनने 2-4 बातें बताई। अब मैं बड़ा खुश था आपका। मैंने कहा इससे अच्छी तो क्या बात है कि अगर जो है मुझे हर घंटे मुनाफा मिले और इतनी अच्छे तरह से मिले तो इससे अच्छी तो बात ही क्या है। अच्छा, मैच्योरिटी और एज दोनों कम थी, नॉलेज भी बहुत ज़्यादा कम थी। बहरहाल फिलहाल जैसे तैसे कुछ ना कुछ बेसिक सोचा, इतना इजीली और इतना डीपली नहीं सोचा। हाँ, ये सोचा कि इससे पैसा बनेगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखते रहे। फिर 2-3 दिन बाद मुझे जो है आपका CNBC आवाज़ भी मिला जब मैंने उस चीज़ पर और बारीकी से और चैनल ढूंढे। तो उस टाइम पे जो है 1-2 महीने वो देखा। फिर उसके बाद अब मैंने सोचा मुझे भी इसमें काम करना है। अच्छा, फंड उस टाइम पे मेरे पास थे नहीं और मैं काम करने की सोच ही रहा था, लेकिन फ़ंड आने का बहुत अच्छा सोर्स था क्योंकि उसी से कुछ मंथ पहले नवंबर 2013 में मेरे फादर की डेथ हुई थी, जो कि ऑन ड्यूटी हुई थी और वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उनकी 27 इयर्स की जॉब थी जिसमें उन्हें की डेथ के बाद उनका अच्छा खासा फ़ंड आना था। पर उस टाइम पे ना तो फंड आ रहा था ना इनकम आ रही थी और जो है वो क्योंकि फ़ंड आया 1-8 साल बाद क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, तो वो उस टाइम पर जो है मैं भी पूरी तरह से फाइनेंशियली कोलैप्स था और मुझे भी ये था कि किसी तरह से मैं भी कोई काम करूं। तो मुझे ये काम बहुत अच्छा समझ आया। अब वो हुआ क्या कि साहब वो होते होते जून आ गया। जून 2014 में अब मैंने सोचा मैं अकाउंट खुलवाऊँ या इसमें ट्रेड करूँ। अब मुझे ये नहीं पता बैंक अकाउंट भी कोई चीज़ होती है। अब वहाँ पे साहब मैं ट्रेड करने की सोच रहा हूँ। अच्छा, वो मैंने टीवी में जो स्क्रीन होती है ब्लैक कलर की, उस टाइम पे होती थी, अब तो सब लोगों ने अपनी वाइट स्क्रीन कर दी है। उस टाइम पे ब्लैक स्क्रीन होती थी, उस पर लाल हरा
चलता रहता था। तो वो स्क्रीन जो थी मैंने ज़ीरोधा की, वो सॉरी टीवी में मैंने देखी थी चलती हुई। अब वो मैं एक दिन घूम ही रहा था मेरे एरिया में, तो एक मैंने दुकान पे देखा वो स्क्रीन चल रही है सेम टू सेम। अब मैं साहब उनके पास पहुंचा। उनके पास पहुंचकर जो है मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। उसने कहा कि हम बेटे कुछ काम कर रहे हैं, जाओ तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे भी ये करना है, मुझे आप बताइए आप कर क्या रहे हैं। उसने बड़े घूर के देखा और पूछा बेटे क्या करना है तुम, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ पे क्या कहते हैं लगाने के लिए लाखों रुपए चाहिए हैं तुम्हारे पास। मैंने कहा अच्छा आप ये तो बताइए आप ये कर क्या रहे हैं। उनने कहा मैं गोल्ड और सिल्वर खरीद बेच रहा हूँ और मैं यही खरीदता हूँ यही बेचता हूँ, जो भी आप मुझसे खरीदवाओगे तो आपको खरीदते टाइम 500 और बेचते टाइम 500 रुपये मुझे एज अ मेरे चार्जेस देने होंगे, बाकी जो भी होगा वो आपका होगा, नफ़ा नुकसान। जब चाहें खरीदो और जब चाहें बेचो। मैंने कहा चलिए बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या बात है। और वो 1-2 दिन आता रहा, उनके जाता रहा। फिर वो मेरे फादर का एक फ़ंड निकलने का टाइम आया, तो उसके लिए मुझे 1 आध हफ्ते उसी काम में भागते रहना पड़ा, इस ऑफ़िस से उस ऑफ़िस, उस ऑफ़िस से इस ऑफ़िस, यही चक्कर लगते रहे। अब वो फ़िलहाल 1 आध हफ्ते बाद जब मैं पहुंचा तो पता चला वो उनकी जो दुकान थी वो गायब। उनके अड़ोसी पड़ोसियों से पता करा तो पता चला कि एक उन्होंने एरिया का नाम बताया, उस एरिया में एक इस कंपनी के एक इनके बॉस थे वो है। मैं ढूंढते ढांढते, अच्छा वो एरिया ऐसा था जहाँ पे मेरा आना जाना लगा रहता था, ढूंढते ढांढते मैं उस एरिया में उस ऑफिस में पहुँचा तो मुझे पता चला कि ये रैली गियर के सब ब्रोकर हैं। अब मेरे पल्ले ये नहीं पड़ा, मेरे साथ ये नहीं आया कि ये रैली गियर क्या और इसका ये सब ब्रोकर क्या। अब मैंने कहा चलिए अच्छा ठीक है, आप जो भी हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे ये बताइए कि आप स्टॉक मार्केट में काम कराते हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल कराता हूँ। मैंने कहा कैसे कराते हैं, मुझे करना है। बोले आपको एक अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके लिए एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, एक बैंक की पासबुक का कैंसिल चेक और एक पासबुक, एक कैंसिल चेक, 4 चीज़ें चाहिए होंगी। उसके बाद 10 से 15 दिन में आपका अकाउंट खुल जाएगा। अगर आपको ट्रेड फ्यूचर और ऑप्शन भी करना है तो आपको जो है एक बैंक का स्टेटमेंट भी चाहिए होगा 6 महीने का। अब ये सारी की सारी बातें मेरे सिर पे से कंप्लीटली बाउंसर जा रही थी। मैंने कहा क्या ये बातें कर रहा है, कौन सी पासबुक, क्या आधार, क्या पैन, क्या क्या फलाना है, क्या ये। अब वो खैर जैसे तैसे मैंने उसके बारे में पता करा। उन्होंने मुझे बताया बाकायदा ऐसी ऐसी एक ही आईडी होती है, इसे ये कहते हैं, ऐसी एक ही आईडी होती है, इसे ये कहते हैं। अब मेरी तो थी नहीं, मैं अपनी बनवाने गया, पता चला मेरी तो एज ही अभी 17 ईयर्स में हूँ अभी, मुझे 18 साल के होने में पूरा 1.5 साल है। अब मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो साहब मैंने अपनी मदर का जो है पैन और आधार करके उनके नाम से एक अकाउंट खोला, उन्हीं का चेक दिया एक। अब वो उसमें जो है नहीं, इस बीच में इस कहानी में एक चीज़ छूट रही है। वो चीज़ ये है कि इसमें जो है उनके यहाँ में जब पेपर दे के आया था तो 1 आध हफ्ते जो है पेपर ऐसे ही रखे रहे। जब मैं चेक करने गया तो उन्होंने कहा पेपर ऐसे 15 दिन 1 महीना पेपर ऐसे ही रहे। तो वो सब ब्रोकर की तबीयत ख़राब थी, वो ICU क्रिटिकल कंडीशन में चले गए थे, तो उनके यहाँ मेरा अकाउंट नहीं खोला था। तो मेरी ही सिटी में जिनके अंडर में वो थे, वो ब्रोकर, मेन ब्रोकर रैली गियर के, उन्होंने मुझे उनके एम्प्लॉयज़ ने बता दिया कि आप वहाँ चले जाइए अगर आपको जल्दी है तो मैं पेपर लेके सब वहाँ चला गया। पेपर अच्छे कंप्लीट थे, उन्होंने कराई दिए थे। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे बताया 0.5 और 0.50 पैसा, इन्होंने 0.6 और 0.60 पैसा बताया था इंट्राडे और डिलीवरी। तो मैंने कहा चलिए तो और भी अच्छी बात है, और मैंने दिल में सोचा बहुत अच्छा वो बीमार हुआ तो उस टाइम पे असल में हम यंग थे, हमारी सोच अलग थी, आज नहीं सोचते हैं। खैर आज तो दुश्मन भी बीमार हो जाए तो भाई वो भी ठीक हो जाए, यही दुआ रहती है। और बाकी तो हमारे कोई दुश्मन है नहीं, ऐसा हमारा नेचर ही नहीं है। और बाकी जो है आपका वहाँ पे अकाउंट खुलने के बाद ट्रेड स्टार्ट हुआ।
अब इसी बीच में जो है हमने कुछ पहले 10,000 का चेक दिया, फिर वो मैंने जब चेक दिया तो अब मेरे ब्रोकर जो हैं वो बहुत बढ़िया हैं। उस टाइम पे मनोज जैन साहब थे, वो उनके साथ मैं काम कर रहा था रेलिगेयर में। अब वो उसमें जो है आपका वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि आप जो है कुछ भी करना, बस सट्टा मत खेलना, इन्वेस्ट करना। अब उनकी बात ही मेरे सर से बाउंसर जाए, क्या इन्वेस्टमेंट, क्या ट्रेडिंग, क्या कुछ। अब मैंने जो है फ़िलहाल पहले जो स्टॉक जब मेरे सामने टर्मिनल मैंने खुला, अच्छा इसमें जो है टर्मिनल ऐसे नहीं खुला, इसके लिए मैंने एक लैपटॉप ख़रीदा, उसमें मैंने रेलिगेयर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया वही उन्हीं के एम्प्लॉइज़ से, और उसमें मैंने सारा जो है पासवर्ड वगैरह सेट कराया, 2FA सेट कराया, और फिर वो सेटअप खुला। उसमें सबसे ऊपर जो स्टॉक आया वो था A to Z। उसे मैंने बाई करा, मुझे नहीं पता क्या है, कैसी है कंपनी है, क्या है, बस ऊपर आया, ख़रीदा, कुछ लॉस के साथ बेचा। ये बिल्कुल मैंने एक बहुत छोटी सी कहानी बताई। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ आप तक पहुँचती रहेंगी। ये थी बायोग्राफी 1, और इसके बाद बायोग्राफी 2, 3, इस तरह से रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। अभी मैं इसमें आप